नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। राहुल गांधी भारत यात्रा पर निकल पड़े हैं और बहुत बड़ी संख्या में भीड़ उनके साथ है। उम्मीद नहीं थी राहुल गांधी को, पूरी कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिलेगा। मेरे हाथ में ये एक हिंदुस्तान अखबार है, लीडिंग अखबार है, देश का अपने आप को बड़ा अखबार कहता है। तो मुझे लगा कि आज मैं इस अखबार में सुबह उठा तो मुझे लगा कि पहले पन्ने पे आज एक खबर होगी कि बड़ी घटना है। राहुल गांधी एक देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यात्रा निकल रही है, तो जाहिर है कि एक बड़ी खबर होगी। तो मुझे लगा पहले पन्ने पे होगी, लेकिन पहले पन्ने पे देखिए, अब आप अगर मोदी जी जगह छोड़ें तो राहुल गांधी आए। और मीडिया के इस रूप को देखकर हालात बहुत ख़राब कहे जा सकते हैं। मैंने देखा कि भाई अंदर कहाँ है, कौन से पेज पे, मैंने अखबार पलटे तो मैंने वो जो देखा तो आपको मैं दिखा रहा हूँ अखबार में। पेज नंबर 12 पे एक छोटी सी खबर, वो भी अध्यक्ष पद को लेकर, कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है। अब आप सोचिए, मीडिया का जो ये रूप आप देख रहे हैं, कि मीडिया के जो आप हालात देख रहे हैं, उसी का नतीजा है कि ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है कि गोदी मीडिया बकवास बंद कर। हमने जब पत्रकारिता शुरू करी थी तो ये सिखाया गया था कि जो खबरें सरकार बताती है दरअसल वो विज्ञापन होता है, और जो सरकार छुपाती है खबर वही होती है। लेकिन अब मीडिया का इतना खराब रूप हो गया है कि लोग सत्ता के आगे इतने चरण वंदना करने लगे हैं कि विपक्षों को स्पेस देना नहीं है। बाकी अखबारों का भी यही हाल है। तो अपना अपना स्वरूप है, अपनी अपनी बात है। लेकिन एक बड़ी बात आज सोशल मीडिया पे कई जगह मुझे देखने को मिली। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत यात्रा को गडकरी पेड़ पार लगाएंगे। मतलब नितिन गडकरी राहुल गांधी के सपनों को साकार करेंगे। मतलब नितिन गडकरी कहीं ना कहीं राहुल गांधी को सपोर्ट कर देंगे। ये ऐसी कयासबाजी की बातें हैं जो हवा में तैरने लगी। तो ये बड़ी मजेदार बात थी कि भाई नितिन गडकरी से राहुल गांधी का मतलब क्या। नितिन गडकरी ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया राहुल गांधी के सपोर्ट में है, तो कारण क्या है। और ये जो विपक्ष के एक नेता होते हैं, जब एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो क्या रूप होता है, इस पे आज हम बातचीत करते हैं। दरअसल भारतीय लोकतंत्र को एक जीता जाता लोकतंत्र कहा जाता है, जीवंत रहता है, हमेशा मजबूत रहता है। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लोग अपने विपक्षी दलों के नेताओं की भी खुलेआम प्रशंसा किया करते थे। मैं 2 उदाहरण आपको दे रहा हूं। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया, तब संयुक्त मोर्चे की तरफ से प्रेस को संबोधित करने के लिए जनता दल के महासचिव एस जयपाल रेड्डी को भेजा गया। जयपाल रेड्डी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी सरकार को देश के लिए गंभीर खतरा बताया। रेड्डी साहब ने तो यहां तक कह दिया कि भाजपा सरकार को जितनी जल्दी हो सके हटाया जाना चाहिए, वरना ये लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए परमाणु परीक्षण करने की हद तक भी जा सकते हैं। लेकिन साथ ही रेड्डी ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि वाजपेयी जी गलत पार्टी में सही आदमी हैं, उन्हें तो हम लोगों के साथ होना चाहिए। इसका जवाब वाजपेयी जी ने संसद में दिया। वाजपेयी जी ने अपनी 13 दिन की सरकार का इस्तीफा देने से पहले चुटकी लेते हुए कहा, अच्छा आप लोग इस अच्छे आदमी के साथ करना क्या चाहते हैं। पूरा हाउस ठाका मार के हंस पड़ा। नंबर दूसरी घटना आपको बताता हूं। 1997 में जब सीताराम केसरी ने देवगौड़ा सरकार की लगाम खींच दी, तब देवगौड़ा ने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव रखने का फैसला किया। उनके विश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर कांग्रेस की खूब लानत मनानत कर रहे थे, बहुत बहुत बुरा कह रहे थे। लेकिन तभी उन्हें टोकते हुए कांग्रेस के सचेतक संतोष मोहन देव खड़े हुए और चंद्रशेखर से बोले, कांग्रेस में जितनी भी समस्या है ना, उसके जिम्मेदार आप हैं। आपको कितनी बार बोला कि आप कांग्रेस में आ जाइए, आप सीधे मना कर देते हैं। संतोष मोहन देव के ऐसे कहते ही सबकी हंसी छूट गई, क्योंकि जो व्यक्ति उनकी पार्टी की इतनी तीखी आलोचना कर रहा था, धज्जियां उड़ा रहा था, वो उसे ही पार्टी में आने का निमंत्रण दे रहे थे। अभी सुनकर आप सोच रहे हैं कि मैं इस बातें आज क्यों याद दिला रहा हूं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ दिन पहले कहा था, मुझे कांग्रेस की विचारधारा पसंद नहीं है, इसलिए मैं कांग्रेस में शामिल होने की बजाय
कुएं में कूद जाना ज्यादा पसंद करूंगा। लेकिन गडकरी के इस स्टेटमेंट के बावजूद अब कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले ने नितिन गडकरी को कांग्रेस में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। दरअसल नेता जब हाँ कहे तो ना समझिए और नेता ना कहे तो हाँ समझिए, और नेता ना कहता है कि काम नहीं हो पाएगा, इसका मतलब वो नेता ही नहीं है। आखिर वो कौन से कारण है जिसमें गडकरी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विपक्ष की दलों में भी लोकप्रिय हैं? तो इसका कारण उनका व्यवहार और उनकी अपनी मंत्रालय के कामकाज में दलीय आधार पर भेदभाव की भावना से मुक्त होने की कार्यशैली है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जाता है कि वो कोई भी काम करने से पहले गुजरात के हित को सबसे ज्यादा ध्यान में रखते हैं। सबसे बड़ा स्टेडियम कहां बनेगा भाई? अहमदाबाद में बनेगा। रेलवे यूनिवर्सिटी कहां बनेगी भाई? बड़ौदा में बनेगी। ट्रम्प भारत आएंगे तो कहां जाएंगे? अहमदाबाद जाएंगे, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरेंगे। बुलेट ट्रेन बनेगी तो गुजरात में बनेगी। इस तरह की तमाम चीजें। लेकिन गडकरी पर ऐसा आरोप कोई लगा नहीं सकता। आपको भाजपा से लेकर विपक्ष तक तमाम ऐसे सांसद ये कहते हुए मिल जाएंगे कि उनके इलाके के हाईवे का कोई भी प्रोजेक्ट लेकर वे गडकरी के पास गए और उस प्रोजेक्ट को लेकर उनको कन्विंस कर लिया, तो फिर कोई ब्यूरोक्रेसी में कोई भी पार्टी लाइन जैसी बाधा बीच में नहीं आती और गडकरी तत्काल उसकी मंजूरी दे देते हैं। इसके अलावा संसद में जब भी गतिरोध की स्थिति बनती दिखती है, तब पतवार थामने और बीच का रास्ता निकालने के लिए ना तो नरेंद्र मोदी दिखते हैं और ना ही अमित शाह। वैसे दोनों दिखेंगे भी तो बवाल घटने की जगह संसद में और बढ़ जाएगा। उस परिस्थिति में भी गडकरी सामने आते हैं और सबको साथ बिठाकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। पर अब यही नितिन गडकरी भाजपा में बेगाने होते दिख रहे हैं। इतने बेगाने कि उन्हें अब राजनीति छोड़ देने जैसे विचार भी मन में आने लगे, कहने लगे हैं। वो इस विचार को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने लगे हैं। यहां तक कि आम लोगों के मन में यह आशंका भी आने लगी है कि यदि 2024 में मोदी शाह वापस जीत कर आ गए तो गडकरी का हाल भी क्या संजय जोशी वाला तो नहीं हो जाएगा? उन्हें भी घर तो नहीं बिठा दिया जाएगा? ये सब ऐसे सवाल हैं जिसकी वजह से कई लोग अब गडकरी के भाजपा में गिने चुने बचे दिन होने की भविष्यवाणी करने लगे हैं। लेकिन क्या गडकरी अब कांग्रेस का रुख करेंगे? क्या उनके हाईवे पर राहुल गांधी की यात्रा से उन्हें सुकून मिल रहा है? क्या वे कांग्रेस की प्रशंसा, उसकी बेहतरी की कामना इस वजह से तो नहीं कर रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की लोग कोशिश कर रहे हैं। एक जमाने में 1985 और 86 के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी यही बात कही जाती थी कि वो भाजपा से बहुत नाराज हैं और चंद्रशेखर के साथ मिलकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं। संतोष भारती, जाने माने पत्रकार, लेखक, सांसद, उन्होंने अपनी किताब में सिलसिले में चंद्रशेखर और वाजपेयी के बीच बैठकों के होने का जिक्र भी किया है। 1989 में तो आडवाणी गोविंदाचारी की जोड़ी ने वाजपेयी को लोकसभा का टिकट तक नहीं दिया था, लेकिन इसके बावजूद वाजपेयी जी ने पार्टी नहीं छोड़ी और वक्त का इंतजार किया। जैन हवाला कांड, जिसमें आडवाणी का नाम सामने आया, उस समय भी वाजपेयी के लिए एक बढ़िया मौका उपलब्ध कराया गया, लेकिन फिर वाजपेयी पार्टी में ऐसे छा गए कि पूरी पार्टी वाजपेयी नाम केवलम करने लगी। आज के दौर में नरेंद्र मोदी जी भले 2 बार पूरे बहुमत की सरकार बना चुके हों, लेकिन लोग कहते हैं कि वो वाजपेयी के कद की बराबरी नहीं कर सके। वाजपेयी लोगों के दिलों में राज करते थे। आज भी निजी बातचीत में भाजपा के कई नेता स्वीकार करते हैं कि मोदी जी वाजपेयी के बरकस खड़ा होने की कोशिश बिल्कुल वैसी है जैसे कोई कांग्रेसी संजय गांधी को जवाहरलाल नेहरू के बरकस खड़ा करने की कोशिश करे। गडकरी भी भारतीय राजनीति की रग रग से और खासकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की रग रग से वाकिफ हैं। उन्हें बखूबी पता है कि जिन लाल कृष्ण आडवाणी ने भाजपा को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, उसका साथ छोड़ने में जब भाजपाइयों ने देर नहीं की तो भला मोदी शाह क्या चीज है। गडकरी को इंतजार है तो सिर्फ वक्त के बदलने का। देखना यह है कि गडकरी को वो वक्त कौन दिखाता है। दक्षिण पश्चिम भारत में राहुल गांधी की मुहिम या यूपी, बिहार, झारखंड में नीतीश के चेहरे पर हो रही व्यू रचना। हम भी फिलहाल वक्त को मौका देखते हैं और देखते हैं कि 2024 में क्या होता है। मोहम्मद रफ़ी का वो गाना तो आपको सुना ही होगा, वक्त के दिन और रात, वक्त की हर शय गुलाम। इसी गाने पर हम भी आपको छोड़ते हैं, क्योंकि शायद गडकरी ने भी इसी गाने को अपनी राजनीतिक किस्मत का थीम सॉन्ग माना हुआ है। गडकरी की राजनीति पर निगाह रहेगी हमारी। गडकरी और राहुल के
तालमेल पे निगाह रहेगी हमारी, मोदी और गडकरी के रिश्ते पे निगाह रखेगी आपकी। आप निगाह रखिए 4 PM पर, देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बिहार की खबरें देखना हो तो 4 PM बिहार, और उत्तर प्रदेश की खबरें देखनी हो तो 4 PM यूपी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।